हेलो एवरीवन। तो जो आज हम डीआई डिस्कस करने वाले हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस डीआई में हमें क्या गिवन है, द पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ आइटम्स आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच एंड केक इन शॉप ए। तो हमें जो यहाँ पर पाई चार्ट गिवन है ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है शॉप ए में कितने जो है आइसक्रीम सोल्ड होते हैं, कितने पिज्जा सोल्ड होते हैं, कितने बर्गर सोल्ड होते हैं, कितने सैंडविच और कितने केक सोल्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें टोटल नंबर ऑफ आइटम जो है वो गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हमें क्या क्या के लिए डेटा गिवन है। एक तो आइसक्रीम के लिए गिवन है, ठीक है, आइसक्रीम के साथ साथ पिज़्ज़ा, बर्गर और सैंडविच और केक। ठीक है, सैंडविच और केक के लिए जो हमें डेटा गिवन है, और किसमें, शॉप ए में। शॉप ए में ये सारा डेटा गिवन है, लेकिन हमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं वो हमें पता नहीं। तो उसके लिए जो हमें नीचे हिंट्स गिवन है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहली हिंट क्या है, द नंबर ऑफ ईच आइटम इन शॉप बी इज 75% ऑफ द रेस्पेक्टिव आइटम इन शॉप ए। अच्छा, तो इसमें हमें क्या गिवन है कि एक और शॉप है शॉप बी, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ आइटम है वो शॉप ए के आइटम से 75% लेस हैं। ठीक है, या सिर्फ 75% है, उसके 75% लेस नहीं है, सिर्फ 75 है। 75% मतलब उसके 3/4 है। ठीक है, तो शॉप बी में जो आइटम है वो शॉप ए के 3/4 है। फिर हमें क्या गिवन है, डिफरेंस बिटवीन द 50% ऑफ बर्गर्स। 50% ऑफ बर्गर्स, तो बर्गर्स कितने हैं हमारे पास, 20% है। तो 20% का 50% क्या होगा, 10%। तो अगर हम टोटल नंबर अब हम उसको क्या मान सकते हैं, 10x। ठीक है, 20% का 50% बताना है ना हमें, तो वो कितना हो सकता है, 20% का 50% होगा 10। तो हम टोटल नंबर ऑफ आइटम अगर अभी x मान लें तो 10x माइनस 25% ऑफ नंबर ऑफ सैंडविचेस। तो सैंडविच कितने हैं, 18। 18% का 25% कितना होगा, 18 25 मतलब 154। तो 154 कितना होगा, 4.5x। तो 4.5x हमें कितना गिवन है, 44 गिवन है। ठीक है, तो 10x माइनस 4.5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 5.5x। 5.5x हमें कितना गिवन है, 44। तो x कितना हो जाएगा, 44 इंटू 10/55 है ना। तो 11 5 जा, 11 4 जा और 5 2 जा, है ना। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8। अगर x हमारे पास 8 है तो 100x कितना हो जाएगा हमारा, टोटल आइटम कितने हैं, 100x है। तो 100x कितना हो जाएगा, 100 इंटू 8। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हो गए, 800। तो हम क्या लिख सकते हैं कि टोटल आइटम जो है हमारे पास 800 है। कहाँ, शॉप ए में। शॉप बी के लिए जो है वो शॉप ए के 75% है। ठीक है, अब हमें सबके लिए गिवन है आइसक्रीम जो है कितना परसेंट है, 22% है। तो 800 का 22% कितना होगा, 8 2 16, 176। ठीक है, ऐसे ही पिज़्ज़ा हमें कितना गिवन है, पिज़्ज़ा जो है वो है 12%। तो 12% कितना हो जाएगा, 12 8 96, तो 96 हो जाएगा। ऐसे ही बर्गर हमें कितना गिवन है, बर्गर है 20%। तो 2 8 16, 160 ये हो जाएगा। और 18%, तो 18 8 144। तो 144 जो है सैंडविचेस हो जाएंगे। और 28 इंटू 8, 28 इंटू 8 तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 14। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 14 नहीं सॉरी, 8 2 16, 22। तो 224 जो है टोटल नंबर ऑफ केक हमारा हो जाएगा शॉप ए में। अब जो शॉप बी में जो आइटम है उसके लिए हमें क्या गिवन है, वो है 75% किसके, शॉप ए में जो आइटम है। ठीक है, अब 176 है, 176 का 75% मतलब 3/4। तो 3/4 हम निकालेंगे तो 4 4 जा 16, 44 इंटू 3। तो 44 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, 132। और यहाँ भी ऐसे ही 3/4, सबका 3/4 जो है वो शॉप बी में नंबर ऑफ आइटम्स है। ठीक है, तो 96 का 3/4 कितना हो जाएगा, 2 और 4 24, 3 जा 72। फिर ऐसे ही 160 के तो हम 4 इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं। तो इसमें से हमें कितना 40 40, 4 3 जा 20, 120। इसके हम करेंगे तो 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24, 36 3 जा 100, 3 6 जा 18 और 108। ठीक है, इसके हम करेंगे तो 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15 16। तो इतने जो है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हमें गिवन है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हमें गिवन है। शॉप ए और शॉप बी के लिए हमें गिवन थे, उनको हमने जो भी हमें हिंट्स गिवन थी उसके बेसिस पे हमने सॉल्व कर लिया। अब जो हमारे क्वेश्चन हैं हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, पहला क्वेश्चन हमें गिवन है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वनीला टू चॉकलेट आइसक्रीम सोल्ड इन ए। तो ए में टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम कितने हैं, 176। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं। तो ए में टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम है 176, उसमें चॉकलेट और वनीला का जो रेशियो है वो कितना गिवन है, 3:1। तो 3:4 से डिवाइड करेंगे तो 3x मतलब 4x इज इक्वल टू 176। तो 4 4 जा और 44, तो 44 3 जा 132। तो 132 इधर आ जाएगा। और फिर हमारा कितना बचेगा, 44 है ना। तो 44 जो है वनीला और चॉकलेट का हमें रेशियो गिवन है। ऐसे ही शॉप बी में जो है, शॉप बी में टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम कितनी है, 132। इसमें जो है हमें रेशियो क्या गिवन है, 6:5, 6:6 और तो इज इक्वल टू 11x।
तो 11x कितना हो जाएगा 1 2 12 है ना। तो 12 6 जा 72, 12 5 जा 60। तो ये हमें वनीला और चॉकलेट का रेशियो गिवन है, ठीक है। इफ़ द एवरेज नंबर ऑफ आइसक्रीम इन ए बी एंड सी, ए बी और सी में जो वनीला आइसक्रीम है उनका एवरेज कितना है 84। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं 132 प्लस 72 प्लस एक्स, सी में हमें नहीं पता तो हम उसको एक्स मान लेते हैं, अपॉन 3 इज इक्वल टू 84। तो ये 3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, 2 1 करेगा 3 8 जा 24 25, ठीक है। 252 में से हम इसको सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 2 4 और 13 और 7 20। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 48। तो जो सी में जो वनीला आइसक्रीम है वो है 48, और चॉकलेट आइसक्रीम के लिए क्या गिवन है, चॉकलेट आइसक्रीम का एवरेज है 62। तो 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, ठीक है। और ए और बी में चॉकलेट आइसक्रीम ऐड करेंगे तो कितना होगा 104। तो 104 माइनस 86, 86 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो 82। तो वनीला आइसक्रीम सी में 48 है और चॉकलेट आइसक्रीम सी में जो है वो है 82। तो टोटल नंबर ऑफ हमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम इन शॉप सी, टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम शॉप सी कितना हो जाएगा 82 प्लस 48, 82 और 48 हमारा कितना हो जाएगा 030। तो 130, इसलिए 130 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बर्गर्स इन शॉप ए, शॉप ए में टोटल नंबर ऑफ बर्गर्स कितने हैं 160, ठीक है। 160 में से 55 बर्गर्स जो हैं आर वेज एंड रेस्ट आर बर्गर, 55% वेज हैं और बाकी के सारे नॉन वेज है। तो इसका 55% ऑफ 160 अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 जा 11 जा और 8 88 बर्गर्स वेज हैं और बचे हमारे कितने 80 माइनस 8 72 बर्गर नॉन वेज है, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ वेज बर्गर्स इन शॉप ए एंड बी इज सेम, अब बी में टोटल नंबर ऑफ बर्गर्स कितने हैं 120, और वो क्या कह रहा है वेज बर्गर्स जो हैं वो सेम है। तो वेज बर्गर यहाँ भी 88 हैं, तो बचेंगे यहाँ पर कितने 32, है ना। 32 बर्गर्स हमारी नॉन वेज हो गए। फाइंड द परसेंटेज ऑफ नॉन वेज बर्गर्स इन शॉप बी, नॉन वेज बर्गर्स इन शॉप बी कितना है 32 का परसेंटेज निकालना है आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बर्गर्स एंड पिज्जा सोल्ड इन शॉप बी, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बर्गर एंड पिज्जा सोल्ड इन शॉप बी। तो 120 और 90 72 कितना हो जाएगा 192। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे करेंगे इसको हम कर सकते हैं 96, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 8 8 8 जा और 8 6 जा सॉरी, तो हमारा कितना आ जाएगा 100/6, 100/6 क्या होता है 16.66%। तो इसलिए ये जो है हमारा सही आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमें क्या गिवन है इन शॉप ए 75% ऑफ द वेज सैंडविचेस आर सोल्ड एंड रेस्ट आर नॉन वेज सैंडविच। शॉप ए में जो सैंडविच हैं, शॉप ए में टोटल नंबर ऑफ सैंडविच कितने हैं 144, इसके जो है 75 मतलब 3 4, तो हम 1 4 निकाल देते हैं। 1 4 कितना होगा 4 3 जा 12 और 4 6, तो 36 बर्गर जो 36 सैंडविचेस जो हैं वो नॉन वेज हैं और बाकी जो हैं वो क्या है हमारे 108 जो हैं वो वेजिटेरियन सैंडविचेस हैं, ठीक है। और शॉप बी में जो है, शॉप बी में टोटल नंबर ऑफ सैंडविच कितने हैं 108, तो उसमें से क्या गिवन है 50% आर वेज सैंडविचेस, 50% कितना हो जाएगा 54 और 54 वेज सैंडविचेस हो गए, ठीक है। फिर हमें क्या गिवन है द प्राइस ऑफ वेज सैंडविच इन ए एंड बी इज 60 एंड 75। तो वेज सैंडविच का जो प्राइस है ए और बी में वो है 60 और 75 और नॉन वेज का जो प्राइस है वो है 80 और 95। तो हमें टोटल नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टोटल रिवेन्यू शॉप ए का और शॉप बी का रिवेन्यू का डिफरेंस बताना है। तो शॉप ए में टोटल रिवेन्यू कितना हो जाएगा 6 8 जा 48, 8 4 6 1 जा 6, 6480 इसका टोटल हो जाएगा, ठीक है। 6 8 जा 48, 6 1 जा 6 और 0, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 8 6 जा 48, 4 कैरी हो 8 3 जा 24 28, 2880 इसका टोटल रिवेन्यू। तो टोटल रिवेन्यू शॉप ए का कितना हो जाएगा 0 6 3 और 9, ठीक है। 9360 जो है शॉप ए का टोटल रिवेन्यू है और शॉप बी का कितना हो जाएगा, अगर हमें 75 × 50 इसको यहाँ कर लेते हैं 5 4 से 20 0 2 कैरी हो 5 5 से 25 27 और 7 4 से 28 8 2 कैरी हो 7 5 से 35 37। तो ये हो जाएगा 0 5 0 4, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा 54 × 95, 5 4 जा 20 0 2 कैरी ओवर 27 और 9 5 जा 9 4 जा 36 6 3 कैरी हो 9 5 जा 45 48। तो यहाँ आ जाएगा 0 और ये कितना था हमारा 6 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 3 1 8 9 10 11 1 1 5 1 3 0, ठीक है। तो अब हमें इसका टोटल निकालना है, ठीक है। तो टोटल हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल 5 1 3 0 इसको हम ऐड करेंगे तो कितना 0 8 1 और 9, ठीक है।
तो 9180, तो 9360 और 9180, 360 में से 180 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 180, तो इसलिए हमारा 180 जो है सही आंसर है। ठीक है, अब क्या है लास्ट क्वेश्चन, इफ़ द नंबर ऑफ केक सोल्ड इन ए, तो क्या कह रहा है अगर ए में जितने केक सोल्ड हैं वो है एन ज़्यादा। अब एक नए केस में ये जितने सोल्ड थे इसके अलावा, है ना, अब ये नया केस बना रहा है, तो एक्चुअल में तो कितने केक सोल्ड थे ए में 224 और 160, है ना। तो केक यहाँ पर कर लेते हैं, केक जो है हमारे ए में 224 सोल्ड हैं और बी में जो सोल्ड हैं वो है 168, ओरिजिनल ये नंबर है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, मान लो कि ए में जो है एन ज़्यादा सोल्ड है। ठीक है, एन ज़्यादा सोल्ड है, वो हमें पता नहीं कितने सोल्ड है, तो अभी हम उस वैल्यू को मान लेते हैं एक्स। ठीक है, और रेशियो ऑफ नंबर ऑफ केक सोल्ड इन ए, नए वाले, तो नए जो केक सोल्ड हो रहे हैं एक्स टू द रेशियो ऑफ बी में जितने ओरिजिनल केक सोल्ड हो रहे हैं 168 का रेशियो है 10:7, तो 10:7 क्या हो जाएगा 7 2 जा और 7 4 जा, तो एक्स का नंबर कितना आ गया 240। ठीक है, तो 240, तो यहाँ कितने ज़्यादा केक कितने ज़्यादा सोल्ड हो रहे हैं, ये तो टोटल नंबर ऑफ केक्स जो ए में अब नए सोल्ड हो रहे हैं वो है 240, लेकिन एक्चुअल जो नंबर था उससे कितने ज़्यादा है, ये है 16 ज़्यादा। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी 16। ठीक है, ऐसे ही हमें b के लिए क्या गिवन है, इफ़ द नंबर ऑफ केक सोल्ड इन b इज m मोर, जो b में है m ज़्यादा सोल्ड होते हैं और टोटल नंबर ऑफ जो सोल्ड हो रहे हैं मान लेते हैं वो y है। ठीक है, और उसके लिए हमें रेशियो का गिवन है y अपॉन जो a में ओरिजिनल केक सोल्ड हो रहे हैं, नहीं a अपॉन y का 28 और 25 का रेशियो गिवन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा 28 कितने टाइम्स हो सकता है 8 4 आ रहा है ना, 28 3 जा तो नहीं हो सकता है, 28 8 जा हो सकता है। ठीक है, तो 28 8 जा और 25 8 जा, फिर कितना हो जाएगा 200, तो इसमें एक्स्ट्रा जो है 200 और एक्स्ट्रा कितने सोल्ड हो रहे हैं 32, है ना, तो 200, तो y की वैल्यू 200 है और जो ओरिजिनल अमाउंट था b उससे कितने ज़्यादा सोल्ड है 32 ज़्यादा है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, m की वैल्यू 32 हो जाएगी। तो फिर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n प्लस m, तो n प्लस m कितना हो जाएगा 16 प्लस 32, तो 16 प्लस 32 हमारा कितना हो जाएगा 48। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी जो है सही है। तो इस तरीके से जो आज हमारा DI था इसको हमने सॉल्व किया है। इसमें हमें जो DI था वो काफ़ी सिंपल दिया था, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन जो इसके क्वेश्चंस थे वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं कह सकते हम, थोड़े से टाइम टेकिंग थे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो देख के आपके मन में कोई भी सजेशन हो मेरी वीडियोज़ को इम्प्रूव करने के लिए, तो प्लीज़ एक कॉमेंट लीव करें ताकि मैं आगे इंप्रूवमेंट अपनी वीडियोज़ में कर सकूँ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने बैंकिंग एक्सपीरियंस फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कंटिन्यूस वीडियोज़ के अपडेट्स आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें। थैंक यू सो मच।